कहानी है हमारे एक सब्सक्राइबर साहिल की, एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी। ये कहानी 4 दोस्तों की एक ट्रिप की है, जो शुरू तो हुई थी एक मजेदार छुट्टी के इरादे से, पर बहुत जल्द वो एक ऐसे भयानक, कभी ना खत्म होने वाले बुरे सपने में बदल गई। कहानी की शुरुआत होती है साहिल के इन खौफनाक शब्दों से। सोचिए, एक लोरी जो कभी सुकून देती थी, अब किसी की रातों की नींद हराम कर दे। तो आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था कि एक मासूम सी लोरी अब उसे सपनों में भी डराती है? और जैसा कि अक्सर होता है, इस कहानी की जड़ में भी एक चेतावनी थी। एक ऐसी चेतावनी जिसे हमारे किरदारों ने मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। और यही वो फैसला था जिसका अंजाम बहुत भयानक होने वाला था। तो कहानी में है 4 दोस्त, साहिल, चिराग, अरुण और समय। ये सब मनाली के ट्रिप पर हैं, पर ये कोई आम छुट्टी नहीं है। इनका असली मकसद है अपने दोस्त समय को उस गहरे सदमे से बाहर निकालना जिसमें वो अपने छोटे भाई को खोने के बाद से था। तो अपने सफर के तीसरे दिन जब ये लोग रोहतांग पास के लिए निकल रहे थे, होटल के रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें एक सीधी सी सलाह दी जो असल में एक छिपी हुई चेतावनी थी। उसने बस इतना कहा, शाम 6 बजे से पहले लौट आना। लेकिन आप जानते हैं, नौजवानी के जोश में उन्होंने इसे बस एक मामूली सी बात समझकर अनसुना कर दिया। उस चेतावनी के पीछे ने एक बहुत ही गहरा और डरावना राज छिपा हुआ था। रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें बताया कि रोहतांग का मतलब ही लाशों का ढेर है। वहां के लोगों का मानना है कि रात में वहां एक मायावी साया भटकता है, मतलब एक ऐसा छलावा जो भटके हुए मुसाफिरों को अपना शिकार बना लेता है। पर इन दोस्तों के लिए ये सब बस एक कहानी थी और कुछ नहीं। और यहीं से कहानी का सबसे खौफनाक मोड़ शुरू होता है। उस चेतावनी को नजरअंदाज करके वो अनजाने में एक ऐसे अंधीन चक्र में घुस चुके थे जहां से बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। रोहतांग से लौटते हुए रात के कोई 9 बज चुके थे। सड़क पर घना कोहरा था, मतलब हेडलाइट्स की रोशनी भी मुश्किल से रास्ता दिखा पा रही थी। अरुण गाड़ी चला रहा था जब उन्हें सड़क किनारे एक मील का पत्थर दिखा, जिस पर लिखा था मनाली 28 किलोमीटर। उन्होंने सफर जारी रखा, पर करीब 20 मिनट बाद उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, जब ठीक वही पत्थर दोबारा उनके सामने था। यहाँ पर ये रहस्य और भी ज्यादा गहरा और डरावना हो जाता है। जब उन्होंने एक दूसरे से इस बारे में बात की, तो एक खौफनाक सच्चाई सामने आई। पत्थर तो वही था, पर उस पर जो दिख रहा था वो हर किसी के लिए अलग था। साहिल को पत्थर पर एक बूढ़ा आदमी धोती पहने बैठा हुआ दिखा। चिराग को वहां एक छोटी सी बच्ची अपने खिलौने के साथ नजर आई। और अरुण, जो गाड़ी चला रहा था, उसे एक काला घोड़ा चुपचाप खड़ा दिखाई दिया। सोचिए, एक ही जगह, एक ही वक्त पर 3 दोस्तों को 3 अलग-अलग डरावने नज़ारे दिख रहे थे। लेकिन जब उन्होंने अपने चौथे दोस्त समय की तरफ देखा, तो उनका डर और बढ़ गया। समय का बर्ताव इन सबसे ज्यादा अजीब था। वो बस एक ही रट लगाए हुए था, किसी को हमारी जरूरत है, अगर कोई मदद मांगे तो हमें रुकना चाहिए। उसकी आंखों में एक अजीब सी जिद थी जो दोस्तों को अंदर तक डरा रही थी। उन्होंने सोचा, चलो शायद रास्ता भटक गए, और गाड़ी आगे बढ़ाई। लेकिन अब उनका सामना किसी वहम से नहीं, बल्कि किसी ऐसी चीज से होने वाला था जो हकीकत थी और उनकी गाड़ी के ठीक बगल में चल रही थी। अब जरा इस बात को समझिए, उस घने कोहरे और घुमावदार पहाड़ी सड़क पर भी उनकी गाड़ी की रफ्तार करीब 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मतलब कोई भी इंसान पैदल चलकर तो इस रफ्तार से चल ही नहीं सकता, ये नामुमकिन है। और तभी अरुण की एक चीख जैसी आवाज निकली, कोई कोई हमारी गाड़ी के साथ चल रहा है। सबने देखा, करीब 15 साल का एक लड़का 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही गाड़ी के ठीक बगल में था। और वो दौड़ नहीं रहा था, वो बस बड़े आराम से साथ साथ चल रहा था। लड़के के कपड़े कीचड़ में सने हुए थे और चेहरे पर चोट के निशान साफ दिख रहे थे। वो गाड़ी की तरफ देखकर हाथ हिला रहा था। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात तब हुई जब समय ने अचानक गाड़ी की खिड़की खोली और उस लड़के की तरफ मुस्कुराते हुए हाथ हिलाने लगा, जैसे वो उसका कोई पुराना दोस्त हो। जैसे तैसे वो उस भयानक रास्ते से निकलकर देर रात अपने होटल पहुंचे। बुरी तरह डरे हुए उन्होंने फैसला किया कि इस बारे में सुबह बात करेंगे और सोने चले गए। उन्हें लगा कि चलो, बुरा सपना खत्म हुआ। पर उन्हें क्या पता था कि असली खौफ तो अब शुरू होना बाकी था। रात के करीब 3:30 बजे साहिल की आंख किसी के गाने की धीमी सी आवाज से खुली।
जब उसने देखा कि आवाज कहाँ से आ रही है तो उसके होश उड़ गए। समय अपने बिस्तर पर बैठा था और कमरे में लगे आईने में खुद को घूरते हुए एक बच्चे की लोरी गुनगुना रहा था। आईने में जो अक्स दिख रहा था वो समय का नहीं था। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं, गर्दन पर गहरे निशान थे जैसे कोई जबरदस्ती उसका गला घोट रहा हो, और उसके चेहरे पर एक ऐसी डरावनी बच्चों जैसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। जब दोस्त घबराकर कमरे से बाहर भागने लगे तो उनके पीछे से समय की आवाज आई, पर वो आवाज एक बच्चे की थी। उसने मासूमियत से पूछा, अगर मैं आज रात तुम्हारी खिड़की पर दस्तक दूं तो तुम खिड़की खोल के मेरी मदद करोगे ना? और ये कहते ही वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब दोस्तों को सब कुछ साफ हो चुका था। समय पर किसी बुरी आत्मा का साया है। तभी उन्हें होटल के उस रिसेप्शनिस्ट की चेतावनी याद आई और वो समझ गए कि उन्हें मदद के लिए कहाँ जाना है। अगली सुबह वो समय को एक स्थानीय पंडित के पास ले गए। पंडित ने उसे देखते ही समझ लिया कि मामला क्या है। उन्होंने बताया कि एक बुरी आत्मा ने समय के मरे हुए भाई का रूप लेकर उसके दुखी मन पर कब्जा कर लिया है। उसे आजाद कराने के लिए पंडित ने कई रस्में शुरू की। पहले नजर उतारी गई, फिर झाड़ फूक का एक शक्तिशाली अनुष्ठान हुआ और आखिर में एक पूजा की गई। इन रस्मों का असर पूजा के आखिर में दिखा, जब समय को जोर से उल्टियां होने लगीं। लेकिन वो कोई आम उल्टी नहीं थी। उसके मुंह से एक अजीब गाढ़ा काला तरल पदार्थ बाहर निकला। ये एक ऐसा मंजर था मानो वो बुरी आत्मा आखिरकार उसके शरीर को छोड़कर जा रही थी। आज समय बिल्कुल ठीक है, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है। उसे उस रात का कुछ भी याद नहीं, पर इस घटना ने साहिल पर एक कभी न मिटने वाला निशान छोड़ दिया है। आज भी कई रातों को उसे सपनों में वही लोरी सुनाई देती है और उसकी नींद टूट जाती है। और ये कहानी ना हमें एक बहुत मुश्किल सवाल पर लाके छोड़ देती है। उस आत्मा ने किसी अनजान का नहीं बल्कि समय के दुखी मन को पहचानकर उसके मृत भाई का रूप लिया था। एक ऐसा रूप जिसे देखकर मदद करने से खुद को रोकना लगभग नामुमकिन है। तो सवाल ये है कि अगर कोई उनकी जगह होता तो क्या वो मदद के लिए रुकता?